अगर आज अचानक ऐलान हो जाए कि ताजमहल के नीचे के बंद दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं भारत का इतिहास बदल सकता है? क्योंकि जिस इमारत को हम प्यार की निशानी कहते हैं, उसके नीचे ऐसे कमरे हैं जिन्हें देखने की इजाजत आज तक किसी आम इंसान को नहीं मिली। सवाल सिर्फ एक है, ताजमहल के तहखाने में ऐसा क्या है जिससे आज भी सब डरते हैं? जब भी हम ताजमहल देखते हैं तो सफेद संगमरमर, चार मीनारें और शाहजहां मुमताज की मोहब्बत याद आती है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं, हर महान इमारत के दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और दूसरा जो जमीन के नीचे छुपा होता है। और ताजमहल का दूसरा चेहरा आज भी बंद है। क्या आप जानते हैं ताजमहल के नीचे 22 कमरे मौजूद हैं? ये कोई अफवाह नहीं, ये सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लेकिन इन 22 कमरों में से अधिकतर पूरी तरह सील हैं। 2, न आम जनता, न इतिहास के छात्र, न मीडिया। अब सोचिए, अगर वहां कुछ भी खास नहीं तो उन्हें खोला क्यों नहीं जाता? जो लोग कभी सीमित स्तर तक इन कमरों के पास गए, उनका कहना है दीवारें असामान्य रूप से मोटी हैं, कुछ दरवाजे अंदर से बंद लगते हैं, हवा का प्रवाह आज भी मौजूद है। मतलब ये कमरे सिर्फ स्टोर रूम नहीं हो सकते, ये किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। सरकार और एएसआई का कहना है इन कमरों में नमी है, खोलने से ताजमहल को नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आज की टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है? मिस्र के पिरामिड खोले जा सकते हैं तो ताजमहल क्यों नहीं? जब जवाब कमजोर हो तो शक मजबूत हो जाता है। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने सबसे ज्यादा हंगामा मचाया। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है ताजमहल असल में तेजो महालय था, एक प्राचीन शिव मंदिर। उनके तर्क, संरचना में हिंदू वास्तुकला के संकेत, तहखानों में प्रतीकात्मक डिजाइन, पुराने ग्रंथों में इस स्थान का जिक्र। अगर ये सब झूठ है तो तहखाने खोलने से डर क्यों? कुछ साल पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि कुछ दरवाजों पर जानबूझकर मोटा प्लास्टर चढ़ाया गया, दीवारों पर अधूरी नक्काशी छुपाई गई, कुछ हिस्सों में रोशनी जाने से रोकी गई। इतिहास में जब भी कुछ छुपाया गया है, वहां हमेशा कुछ बड़ा रहा है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या तहखानों में हिंदू मूर्तियां छुपी हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं मुगल काल में कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा नहीं गया बल्कि ढक दिया गया। अगर ये सच है तो ताजमहल सिर्फ मकबरा नहीं, एक ढका हुआ इतिहास है। एक और डरावनी बात, कुछ लोग मानते हैं कि ताजमहल के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो यमुना तक जाती हैं या आगरा के किले से जुड़ी हैं। क्या ये सुरंगें राज परिवार के लिए थीं या किसी आपातकाल के लिए? आज तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। कहा जाता है शाहजहां यमुना के उस पार काला ताजमहल बनवाना चाहता था। अगर ऐसा था तो तहखाने उस योजना का आधार हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं शाहजहां को उसके बेटे ने कैद कर लिया था। क्या उसी के साथ कुछ राज भी दफन हो गए? भारत की अदालतों में कई बार याचिकाएं डाली गईं कि तहखानों का सर्वे हो, लेकिन हर बार या तो केस खारिज या मामला टल गया। इतिहास में बार बार टलने वाला सच अक्सर सबसे खतरनाक होता है। जरा सोचिए, अगर वहां प्राचीन मूर्तियां मिली, अगर इतिहास बदला, अगर किताबें गलत साबित हुईं, क्या देश तैयार है इस सच के लिए? आज ताजमहल एक प्रेम कहानी है, लेकिन क्या ये कहानी किसी और कहानी को छुपाने के लिए बनाई गई? इतिहास में अक्सर ऐसा हुआ है, जहां खूबसूरती सच को ढक देती है। अगर तहखाने खोल दिए जाएं और वहां कुछ न निकले, क्या तब भी इतने सालों की चुप्पी जायज ठहराई जा सकती है? या डर खाली कमरे का नहीं, सच सामने आने का है? ताजमहल आज भी वहीं खड़ा है, शांत, सुंदर और चुप। उसके नीचे 22 कमरे आज भी बंद हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ सवाल पत्थर से ज्यादा भारी होते हैं। अब फैसला आपका है, तहखाने खोले जाने चाहिए या इतिहास जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें।